बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का बाजार आम हो चला है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अब जल्द ही मोहर लग जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि किनके नाम का सुझाव या किनके नाम पर मोहर लगाकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया है, लिहाजा अभी ये केवल चर्चाओं में है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। इस सवाल को लेकर के जब पत्रकारों ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से पूछा कि क्या कोई नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके सामने आया है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना ज़रूर कहा, वो भी मुस्कुराते हुए, कि हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन वो बात कब होगी इस पर उन्होंने कोई पर्दादारी करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होती है कि नेता प्रतिपक्ष यानी ओपोजिशन लीडर के नाम पर किनके नाम पर मुहर लगती है और कब तक वो मुहर लगती है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद से ये विषय लंबित है। पहले बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर नामित किया गया और फिर उनके नाम को ही आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा को भेजा गया। लेकिन कहीं न कहीं वो कानूनी दांवपेच में फंस गया, चूँकि स्पीकर के ट्रिब्यूनल में यानी न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी समेत जो दूसरे विधायक हैं उनका जो मामला है वो लंबित है, वो चल रहा है। उस पर स्पीकर का कोई जजमेंट नहीं आया है, यानी ट्रिब्यूनल का कोई जजमेंट नहीं आया है, लिहाजा ये मामला कहीं न कहीं लंबित रहा। हालांकि ये मामला दूसरे दरवाजे से कहीं न कहीं हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट में भी इस पर कहीं न कहीं चर्चा हुई। बाद में हाईकोर्ट ने भी विधानसभा सचिवालय को कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए क्वेरी भी की, लेकिन उसके बाद भी जो नेता प्रतिपक्ष का जो विषय है वो कहीं न कहीं लंबित रहा। अब चूंकि बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी हो चुकी है, तो अब देखने वाली बात यह होती है कि किनके नाम पर मोहर लगती है। लेकिन उससे पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। पर अपना अपना नज़रिया होता है, लोग अपने अपने नज़रिए से क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, आने वाला समय में उनसे क्या प्राप्त होता है, नहीं होता है, ये तो भविष्य की बात है। इसलिए इस विषय पर कुछ बोलना बहुत उचित नहीं होगा। चुनाव के सामने चेहरा तो होंगे सर, बाबूलाल, हेमंत सोरेन, राज्य में मुकाबला तो दो ही चेहरे पे आमने सामने फिलहाल दिख रहा है। अब देखिए, सामने समय आपको बताएगा कि कौन हेमंत सोरेन के सामने चेहरा होगा और समय जैसे आएगा आपको। अध्यक्ष अभी तक आया है कि नहीं, कोई विधायक दल का नाम आया है कि नहीं, बीजेपी ने भेजा है कि नहीं? सत्र आने वाला है सर। अच्छा, अभी उस पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस पर बोलेंगे आपको। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल, बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।